नीतीश कुमार इधर से उधर हो सकते हैं, ये संभावना पुनः व्यक्त की जा रही है। अभी वो एनडीए गठबंधन में है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से नालंदा जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और नीतीश कुमार ने और नालंदा विश्वविद्यालय का जो सारा श्रेय है, वो नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा था। सोशल मीडिया पे आपको कैंपेन चल रहा था। खासकर जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, उनका पूरा-पूरा कैंपेन चल रहा था। नरेंद्र मोदी ने भारत के गौरव को लौटाया, ये किया। तो नीतीश कुमार ने मंच पर मोदी की मौजूदगी में साफ-साफ कह दिया कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में के निर्माण में एनडीए के साथ-साथ यूपीए का भी श्रेय है, यूपीए को भी श्रेय जाता है और जिसके कारण नरेंद्र मोदी के चेहरे पे थोड़ी-सी खिन्नता भी देखी गई थी। तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने पाले का गेम खेल रहे हैं और वो कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय पर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय पर काफ़ी कुछ कहा गया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय पर जो इसको दोबारा बनाने की जो कवायद है, वो 2006 के आसपास शुरू हुई थी और उस समय शायद 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कहा कि नालंदा को पुनः जीवित करते हैं। बिहार विधानमंडल के एक संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि इसको हम पुनः बनाया जाए, नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित किया जाए। तब मुख्यमंत्री तब नीतीश कुमार ही थे और उन्होंने इसको सपोर्ट किया। 2007 में बिहार विधानसभा से नए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए एक विधेयक पारित कराया गया। तब देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनकी सरकार ने इसका जिम्मा लिया और उन्होंने अमर्त्य सेन को इसकी अध्यक्षता दी। उनकी अध्यक्षता में नालंदा मेंटोर ग्रुप की स्थापना हुई। इस ग्रुप में लॉर्ड मेघनाथ देसाई, प्रोफेसर सुगाता बोस, एनके सिंह जैसे लोग शामिल थे। 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा में और 26 अगस्त 2010 को लोकसभा में नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ और 2000 करोड़ का बजट दिया। तो मनमोहन सरकार की यूपीए सरकार ने ये नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया था 2010 में, जिस विधेयक के तहत ये बना है और 2000 करोड़ का बजट भी दिया उस वक्त जो है। तो कोई भी सरकार की कंटिन्यूटी होती है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता है। तो उसकी कंटिन्यूटी होती है और इसमें काफ़ी सारे देश जो हैं वो इसमें जुड़े इस पूरे मामले में और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो 2014 में जब मोदी सरकार आई तो सुषमा स्वराज थी उस समय और सुषमा स्वराज ने शायद पहला बैच 2014 में जो है स्टार्ट हुआ और कुछ छात्र पढ़ने शुरू हुए उसमें और नीतीश कुमार की सरकार ने इस परिसर के लिए 455 एकड़ की जमीन आवंटित की और अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसका उद्घाटन किया है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इस पूरे नालंदा प्रोजेक्ट में सभी सरकारों की भूमिका है। नीतीश कुमार इधर-उधर होते रहे, उनकी भी भूमिका है। नालंदा जो है 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, मनमोहन सिंह की भूमिका रही और उन्होंने इसको फंड के 2000 करोड़ रुपए भी आवंटित हुए तब और अब नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, उनकी भी भूमिका है, उनको भी श्रेय जाता है। तो राजनीति में सबको श्रेय देकर अगर आप चलेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट एक लंबे समय तक चलता है। कोई एक व्यक्ति नहीं आके बना देता है। लेकिन नालंदा को मोदी जी ने दिया जीवन, ये जो चल रहा था ये बहुत ही गलत ट्रेंड था और जिसके कारण जब नीतीश कुमार ने मंच से मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि सबको श्रेय जाना चाहिए, मैं याद दिला दूं, तो ये मैसेज चला गया कि शायद नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं क्योंकि मोदी जी का मूड उन्होंने कड़वा कर दिया और कड़वा इसलिए कर दिया क्योंकि मोदी जी तो अपनी ही बहादुरी में थी, लेकिन ऑफिशियली नीतीश कुमार ने स्टैंड क्लियर वहां कर दिया कि सभी सरकार की भूमिका थी। नीतीश कुमार कल मोदी जी का हाथ भी देखे गए कि क्या वो ज्योतिष देख रहे थे या क्या देख रहे थे। आजकल नीतीश कुमार की हरकतें कुछ अजीब सी ही है। तो ये मोदी जी का हाथ देखते वो पाए गए
उनका हाथ हाथ में लेकर पाए गए। उसके बाद जो आज एक और खबर है जो नीतीश कुमार की पार्टी का इधर-उधर दिखा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अनूप सिंह पटेल। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में के चुनाव में 50 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो उत्तर प्रदेश तो हो गया योगी जी और एनडीए में शामिल है नीतीश। तो नीतीश भाजपा के खिलाफ ही यूपी में 50 सीट उतारेंगे, ये घोषणा कर दी है अभी-अभी। और इसकी तैयारियां उन्होंने कहा कि अभी से हमने तैयारी कर दी है और जिला स्तर पे हम जो है गठबंधन जो हमारे पार्टी है उसको मजबूत बनाएंगे। एनडीए का हिस्सा होने के कारण जो है उन्होंने उनकी पार्टी ने भाजपा से लोकसभा चुनाव में 3 सीटें मांगी थी। यूपी में मिर्जापुर, फूलपुर और अंबेडकर नगर। तीनों पे हम अपने प्रत्याशी उतारना चाहते थे लेकिन भाजपा ने सीट नहीं दी। अगर हमें सीट मिल गई होती तो यूपी में एनडीए गठबंधन की इतनी हार ना होती। अब भाजपा ने हमको अभी लोकसभा में सीट नहीं दिया तो अब हम विधानसभा 27 में उतारेंगे। यानी नीतीश कुमार की पार्टी के अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया। यानी नीतीश उस टैक्टिक्स का प्रयोग कर रहे हैं जिनको वो दल बदलू आदि उनको कहा जाता है हमेशा। और इसलिए नरेंद्र मोदी के पाले में नरेंद्र मोदी को स्थिरता के साथ सरकार चलाना बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। और ये साफ-साफ दिख रहा है कि वो अपना आधार जो है अब यूपी में फैलाना चाहते हैं।